एमएसपी गारंटी कानून। क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो है किसान आंदोलन। इस आंदोलन से दिल्ली की सीमा पर तनाव फैला हुआ है। यहाँ आक्रामक किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, साथ ही रबर की गोलियां तक चलानी पड़ गई। दिल्ली से लगी सीमा पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े उपाय कर रखे हैं। यहाँ कंक्रीट के बैरिकेड्स, सड़क पर लोहे की नुकीले तार और कीलें तक लगाई गई हैं। इस आंदोलन से यहाँ रहने वालों को फिर से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद है, तो दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। विपक्षी दलों, खासतौर पर मोदी विरोधियों का तर्क है कि देश में सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, इसलिए इस किसान आंदोलन को रोकने के लिए ये सख्त उपाय न सिर्फ उनके अधिकारों पर कुठाराघात है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या भी है। आपको बता दें कि 2020-21 के किसान आंदोलन में अराजकता और इसमें विरोधी दलों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन से देश विरोधी शक्तियों को ताकत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में 19 नवंबर 2021 को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये स्थिति तब थी जब सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति की रिपोर्ट ने पाया था कि देश के 73 में से 61 किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था। कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए पिछले घटनाक्रम के कारण और इस बार के आंदोलन में किसानों की तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा को लेकर सरकार के सभी उपाय सही और स्वाभाविक लग रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को जारी रखा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि सरकार को जानकारी मिली है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो माहौल को प्रदूषित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इनके बहकावे में आने से किसान जरूर बचें। अब यहाँ आपको बता दें कि इस बार भी ज्यादातर आंदोलन करने वाला किसान पंजाब से है, जो कि देश में सबसे समृद्ध और सक्षम माना जाता है। यहाँ खेती पूरी तरह से सिंचित है। पंजाब के किसानों को मुफ्त की बिजली, अच्छी खासी सब्सिडी वाले उर्वरक और गेहूं धान की खुली खरीद की सुनिश्चितता इनको मिली हुई है। भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है और दूसरे वर्गों की तरह किसानों की स्थिति भी सुधर रही है। खासतौर से 1960 के दशक की राष्ट्रीय हरित क्रांति के बाद से ज्यादा। इससे समय के साथ किसानों का एक वर्ग रईस बनकर उभरा है। उनका रहन सहन मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में बताए गए किसानों जैसा नहीं है। दिल्ली कूच करने वाले किसान 800 ट्रॉलियों में 6 महीने तक का राशन साथ में लेकर चले। यही नहीं, वे लंबे चौड़े मोटर वाहन, ट्रॉलियां जिसमें सोने का भी इंतजाम है, आधुनिक परिधान, महंगे स्मार्टफोन और पानी के टैंकर, ड्रम और डीजल जैसी सुविधाएं लेकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसानों के नाम पर वर्तमान में जो आंदोलन किया जा रहा है वो समाज के एक समृद्ध और एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। वास्तव में 60 साल से ऊपर के सभी किसानों को 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ ही दूसरी सभी मांगों को जैसे का तैसा पूरा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि केवल एमएसपी गारंटी की मांग मान लिए जाने पर ही राजकोष पर हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का यानी हेल्थ बजट का 10 गुना तक, साथ ही रक्षा बजट का 2 गुना और आधारभूत ढांचे पर खर्च हो रहे पैसे से कहीं ज्यादा है। ऐसा होने पर महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। यदि उनके लिए ये मांगे उतनी ही उचित है तो 2004 से 14 तक जब देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब उन्हें लागू करना या फिर इस तरफ कोई सार्थक प्रयास उनकी तरफ से क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस आम चुनाव जीतने के बाद इन वादों को पूरा करने का दावा जरूर कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल सहित सभी विरोधी दल जानते हैं कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बिल्कुल जीरो है। अब जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, तब इस तरह के आंदोलन को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य और स्वार्थ किसका और क्या हो सकता है, उसका अनुमान लगाना ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखना होगा कि ये किसान आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसी दिलचस्प स्टोरीज के लिए जनसारथी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।